रोमानिया में 1480 में राजकुमार व्लाड अपनी पत्नी एलिजाबेथा के साथ सुख से रह रहा था। उनके प्यार के प्रतीक के रूप में व्लाड ने एलिजाबेथा को एक छोटा सा संगीत बॉक्स दिया। एक दिन उनकी खुशी में विघ्न पड़ा जब शूरवीरों ने व्लाड को युद्ध के मैदान के लिए ले लिया। देश युद्ध की आग में जल रहा था और दुश्मन के करीब होने के कारण व्लाड ने एलिजाबेथा को सुरक्षित रखने के लिए एक और महल में ले जाने का आदेश दिया। प्रस्थान करने से पहले व्लाड को पोप का आशीर्वाद मिला और उन्होंने अपनी पत्नी के लिए दिव्य सुरक्षा की प्रार्थना की। जंगल में एलिजाबेथा को नए स्थान पर पहुंचाया जा रहा था। दुर्भाग्य से एक दुश्मन सैनिक पेड़ पर छिपा हुआ था और उसने तेजी से 2 गार्डों को तीर से मार गिराया। शेष गार्ड लड़ने के लिए तैयार हो गए और एलिजाबेथा को आगे जाने दिया। जंगल के बाहर व्लाड ने दुश्मन को रोकने के लिए आग की दीवार बनाने के लिए तेल के बैरल को तोड़ दिया। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई और जल्द ही दोनों पक्षों के सैनिक मर रहे थे, लेकिन व्लाड की सेना स्पष्ट रूप से हावी थी। अपने कौशल और तालमेल के साथ उन्होंने जीत के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। कुछ देर बाद व्लाड और उसकी सेना दुश्मन राजा के सामने प्रकट हुई, जिसके दुश्मनों के सिर उनके भालों पर लगे हुए थे। ये क्षण बाधित हो गया जब व्लाड को अपनी पत्नी पर हुए हमले की खबर मिली और वो उसे खोजने के लिए तुरंत निकल गया। इस बीच एलिजाबेथा जितनी तेजी से दौड़ सकती थी दौड़ रही थी, बाकी दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे। इस क्षेत्र को वुल्फ फॉरेस्ट कहा जाता था और हजारों भालू के जाल बर्फ के नीचे छिपे हुए थे। इन जालों से 2 सिपाही गिर गए, इस बकी एलिजाबेथ ने चतुराई से उन्हें चकमा दिया। दुख की बात है कि उसका घोड़ा अंततः जाल में फंस गया और वो गिर गए, जिससे दुश्मन उसे घेरने में सक्षम हो गए। सावधानी से अपने जाल को जांचने के लिए तलवारों का इस्तेमाल करते हुए एलिजाबेथ ने हिलने की कोशिश की, लेकिन एक और जाल पर पैर रख दिया। जब व्लाड आया तो उसके घोड़े को भी एक भालू जाल ने घेर लिया। वो चलने लगा और जल्द ही 2 दुश्मन सैनिकों का सामना किया, जिन्हें उसने जल्दी से हरा दिया। व्लाड ने एलिजाबेथ से मिलने वाले सैनिक को मारने के लिए अपनी तलवार फेंकी और तलवार अनजाने में दोनों को लग गई। निराशा में व्लाड ने एलिजाबेथ के शरीर को कसकर पकड़ लिया क्योंकि उसने अपनी आखिरी सांस ली। कुछ समय बाद व्लाड पोप के पास गया और पागलों की तरह भगवान से सवाल किया कि उसने अपनी पत्नी की रक्षा क्यों नहीं की, भले ही उसने उसके नाम पर कई जिंदगियां लीं। वो चाहता था कि एलिजाबेथ वापस आ जाए और एक चमत्कार की विनती की जो पोप नहीं दे सका। क्रोध में व्लाड ने एक क्रूस से पोप की हत्या कर दी और घोषणा की कि वो तब तक भगवान की सेवा नहीं करेगा जब तक कि एलिजाबेथ को पुनर्जीवित नहीं किया जाता। अचानक कमरे में हवा चलने लगी और यीशु की प्रतिमा रोने लगी, लेकिन व्लाड गर्व से लग रहा था। उसके भयभीत सैनिकों को उसे चर्च से बाहर निकालना पड़ा। 400 साल बाद फ्रांस में एक पादरी एक मानसिक अस्पताल में डॉक्टर डोमोंट से बात करने गए, जिन्होंने कहा कि उनके पास एक बहुत ही संवेदनशील मामला है कि महारानी खुद चिंतित थीं। दोनों आदमी फिर अस्पताल के गलियारों से गुजरे, जहां दर्जनों पागल लोग हंगामा कर रहे थे और डॉक्टरों द्वारा क्रूरतापूर्वक ले जाया जा रहा था। अंत में वे एक स्टील के दरवाजे से एक सुरंग में उतरकर एक सीलबंद कमरे में पहुंचे, जहां मारिया जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वो एक इतालवी महिला थी, रानी के पोते की मंगेतर, और चूंकि उसने चर्च में शादी करने का विरोध किया था, इसलिए शादी परिवार की हवेली में आयोजित की गई थी। हालांकि दूल्हे ने समारोह को आशीर्वाद देने के लिए एक बिशप को आमंत्रित किया और उसे देखकर मारिया पागल हो गई। रिकॉर्ड में कहा गया है कि उसका जन्म 1759 में हुआ था, जो असंभव है क्योंकि इसका मतलब है कि वो 130 साल की थी। उसकी उम्र और ईश्वर के प्रति उसकी घृणा ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वो शैतान की कोई रचना थी। जब 2 आदमी इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, मारिया जाग गई और फुफकार उठी। पुजारी और करीब आया और उसके नुकीले दांत देखे, जिससे उसने निष्कर्ष निकाला कि वो एक पिशाच थी। उसने समझाया कि वो पहली बार पकड़ी गई थी और पिशाच धूप में बाहर निकल सकते हैं, बस वे सीधी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसे साबित करने के लिए उसने खिड़की खोली और सूरज की रोशनी ने तुरंत उसकी त्वचा को जला दिया। जब पुजारी ने उसके सामने क्रूस उठाया तो वो तुरंत जल गया। फिर उसने डोमोंट के सहायक साइमन की उंगली काट दी और सहयोग के लिए मारिया के मुंह में खून की कुछ बूंदें डाली। पुजारी ने उसकी गर्दन की जांच की और वो काट ना पाया, जिसने उसे एक पिशाच बना दिया था। उसने समझाया कि चर्च सदियों से पिशाचों से लड़ रहा था, लेकिन उन्हें अभी भी पहला नहीं मिला था जिसने ये सब शुरू किया था। खून की प्यास से हताश मारिया ने उल्लेख किया कि पहला पिशाच उसका मालिक था। वो एक राजकुमार था जो जल्द ही अपनी राजकुमारी को खोजने के लिए शहर आने वाला था। इस दौरान नोटरी जोनाथन रात में एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक घोड़ा गाड़ी का सारथी रुका और कहा कि वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि भेड़ियों का झुंड जल्द ही आने वाला है। इसलिए उसने जोनाथन को समान एक मशाल और एक क्रूसिफिक्स के साथ छोड़ दिया। जोनाथन ने मशाल से भेड़ियों को सुरक्षित दूरी पर रखते हुए पैदल चलकर अपनी यात्रा पूरी की। अंत में वह एक बड़े महल में पहुंचा और जैसे ही वो फाटक से गुजरा, फाटक उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। एक और दरवाजा खुला और बंद हो गया, जिससे जोनाथन एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां कोई बालकनी में इंतजार कर रहा था और फिर बिजली की चमक में गायब हो गया। अचानक जोनाथन के पीछे प्रकट हुए एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे चौंका दिया। आदमी ने मशाल फेंक दी और रोशनी चालू कर दी, इससे पहले कि वो खुद को प्रिंस व्लाड, जिसे काउंट ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में पेश करे। दोनों आदमी मेज पर बैठ गए और जोनाथन ने खुशी खुशी स्वादिष्ट व्यंजन खाए, लेकिन ड्रैकुला ने कुछ भी नहीं खाया। सिर्फ एक झटके में ड्रैकुला ने जोनाथन की ओर खाने की एक प्लेट फेंकी, जिसे उसने केवल एक चाल समझा। फिर जोनाथन ने अपनी जेब में कुछ कागजात खोजे और जब उसका ध्यान भटक गया तो ड्रैकुला ने एक चूहे को कांटा मारकर मार डाला।
उसने उसे अपने हाथों से कुचल दिया ताकि खून प्याले में डाला जा सके और पिया जा सके। जोनाथन ने समझाया कि जिस जिले का वो प्रतिनिधित्व करता है वह पेरिस में एक पुराने मठ को खरीदने में रुचि रखता है जो ड्रैकुला का है। उम्मीद है कि इसे एक अस्पताल में बदल दिया जाए। अतिरिक्त कागजात लेते समय जोनाथन ने गलती से क्रूसिफिक्स गिरा दिया। जब ड्रैकुला ने उससे पूछा कि क्या वो आस्तिक है तो जोनाथन ने कहा नहीं और साझा किया कि सारथी ने उसे ये दिया। एक और झटके से ड्रैकुला ने क्रूस को आग में फेंक दिया और जोनाथन को आश्चर्यचकित कर दिया कहते हुए कि सोने का समय हो गया है। जोनाथन को उसके कमरे में ले जाने के बाद ड्रैकुला ने उससे रात में कमरे से बाहर न जाने के लिए कहा। ड्रैकुला फिर से भोजन कक्ष में लौट आया और अपने एक पत्थर के राक्षस को उसकी निगरानी करने के लिए कहने से पहले एक धुन बजाई। जोनाथन को अपने कमरे में एक किताब मिली और उसने महल के इतिहास के बारे में पढ़ा। व्लाद के युवावस्था का एक चित्र था लेकिन राजकुमारी का चित्र गायब था। इस बीच पादरी मारिया के मंगेतर हेनरी से मिलने गए और उन्हें बताया कि मारिया ठीक है लेकिन वे अभी भी उसके भीतर से दुष्ट को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। फिर पादरी ने मारिया के कमरे में और सुराग की तलाश की। उसके सामानों में उन्हें एलिसाबेटा के चित्र वाला लापता पृष्ठ मिला। आधी रात को जोनाथन अपने कमरे से बाहर निकल गया। वो चारों ओर देख रहा था जब उसने एक दरवाजे के पीछे एक रोशनी देखी, इसलिए वो चला गया और अजीब सीढ़ियां पाईं जो एक शानदार तहखाने तक जाती थीं। कमरे के बीच में उसने एक ताबूत देखा और उसे खोलकर उसने पाया कि ड्रैकुला सो रहा है। काउंट ने कहा कि उसे अपना कमरा नहीं छोड़ना चाहिए था और जोनाथन को एक पत्थर के राक्षस ने अनजाने में पीटा। जब वो उठा तो जोनाथन ने खुद को पत्थर के राक्षसों द्वारा जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। उन्होंने उसे उल्टा लटका दिया और ड्रैकुला ने उसके गले को काट दिया ताकि खून एक कटोरे में टपक जाए। जब जोनाथन ने सोचा कि ईश्वर ने ऐसी रचना कैसे बनाई होगी तो ड्रैकुला ने बहुत ही अशुभ तरीके से हंसते हुए पूछा कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है। जोनाथन ड्रैकुला की कहानी जानना चाहता था और काउंट को यह विचार इतना दिलचस्प लगा कि उसने पत्थर के राक्षसों को उसे नीचे रखने के लिए ड्रैकुला ने एलिजाबेथा के अंतिम संस्कार को याद करते हुए बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने समझाया कि वो उसे ढूंढने के लिए इन सदियों से इंतजार कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि पवित्र आत्माएं पुनर्जन्म ले सकती हैं। उसे ढूंढना आसान नहीं था। उदाहरण के लिए ब्लैक डेथ के दौरान आधी महिला आबादी मर गई थी और बाकी आधे पवित्र स्थानों पर केंद्रित थी जहां उसका स्वागत नहीं। वो इतना अकेला हो गया कि उसे इस बात से ईर्ष्या होने लगी कि मनुष्य मर सकते हैं। एक दिन ड्रैकुला एलिजाबेथा की कब्र पर सो गया। अगली सुबह वह इतनी निराशा के साथ जागा कि वो सबसे पास की खिड़की पर गया और आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि वह गिरकर बच गया। ड्रैकुला ने बार बार कोशिश की लेकिन चाहे वो कितनी बार भी गिरा हो वह हमेशा जीवित रहा। क्योंकि वो दुनिया भर में एलिजाबेथा को नहीं ढूंढ पा रहा था, ड्रैकुला ने फैसला किया कि उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक योजना की आवश्यकता होगी। एक सदी से अधिक समय से उसने सबसे प्रसिद्ध उद्यानों से सबसे सुंदर और जादुई फूलों का उपयोग करके एक इत्र विकसित किया। अंततः उसने इटली में इत्र का परीक्षण किया जहां महिलाओं ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। गंध इतनी शक्तिशाली थी कि ड्रैकुला पार्टियों में जा सकता था और सभी को अपने नियंत्रण में पूरी तरह से समकालिक नृत्य करा सकता था। वर्साई में एक दिन ड्रैकुला को लगा कि उसने आखिरकार एलिजाबेथा को ढूंढ लिया है लेकिन जिस महिला के पास वो गया वो उसकी पत्नी नहीं। इस गलती ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया और उसे एहसास हुआ कि वो शराब और वासना से भरी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नाच रहा था लेकिन सच्चा प्यार नहीं। उसने खोजना बंद करने और दूसरों को अपने लिए ये करने देने का फैसला किया। पार्टी के बीच में ड्रैकुला ने कमरे की सभी महिलाओं को काटने के लिए काटना शुरू कर दिया जिसमें मारिया भी शामिल थी ताकि उन्हें पिशाच में बदला जा सके। फिर ड्रैकुला एलिजाबेथ की कब्र पर लौट आया और उसे खोल दिया। उन्होंने ताबूत को तोड़ दिया और पाया कि एलिजाबेथ केवल राख थी। ये दृश्य उसे तोड़ गया और उसने फैसला किया कि वो अब महल कभी नहीं छोड़ेगा। पत्थर के राक्षस उसे धन लाएंगे और नौकर के रूप में काम करेंगे, इस बकी उसके पिशाच खोज जारी रखेंगे। अब जोनाथन ने ड्रैकुला को बताया कि वो ऐसे प्यार को समझ सकता है क्योंकि वो भी सगाई कर चुका है। उसकी लॉकेट में उसकी मंगेतर मीना की तस्वीर थी, इसलिए ड्रैकुला ने उसे देखा और अभिभूत हो गया जब उसने महसूस किया कि ये महिला उसकी पत्नी का अवतार थी। ड्रैकुला ने तब जोनाथन को जीवित रखने का फैसला किया। उसे अपने प्यार से मिलने में मदद करने के लिए धन्यवाद। उसने अपने सभी पत्थर के राक्षसों को बुलाया और उन्हें बहुत सारा खून लाने के लिए कहा क्योंकि उसे एलिजाबेथ से मिलने से पहले बहुत सुंदर दिखने की जरूरत थी। पेरिस में पुजारी ने डुमोंट को मिली पेंटिंग दिखाई कहते हुए कि उन्हें ड्रैकुला को पकड़ने के लिए ऐसी दिखने वाली महिला को खोजने की जरूरत। पुजारी ने किताब से एक अंश पढ़ा जिसमें बताया गया था कि भगवान ईशनिंदा के मामलों में मृत्यु से इनकार कर सकते हैं। हालांकि भगवान भी वास्तविक पश्चाताप के मामलों में पापी को माफ कर सकते हैं जो अभिशाप को भंग कर देगा। इसका मतलब था कि अगर वे ड्रैकुला को मार देते हैं तो उसके द्वारा बनाए गए सभी पिशाच मनुष्यों में बदल जाएंगे। तभी साइमन कार्यालय में दाखिल हुआ और पेंटिंग पर ध्यान दिया इंगित करते हुए कि प्रतीक्षा क्षेत्र में ठीक वैसी ही दिखने वाली महिला थी। डुमोंट और पुजारी दूसरे कमरे में भाग गए और मीना से मिले जिसने समझाया कि वो मारिया की सबसे अच्छी दोस्त है। वे कुछ दिन पहले एक पार्टी में मिले थे और तब से मारिया उससे अलग नहीं हुई है। मारिया हमेशा से बहुत दयालु थी जब तक कि शादी में जब वो बिशप को देखकर पागल हो गई। मीना को अपनी शादी पर संदेह था क्योंकि उसे लगा कि वो इस युग की नहीं है। मठ में ड्रैकुला एक बेघर आदमी के रूप में दिखाई दिया और ननों ने उसे शरण देने के लिए सहमति व्यक्त की। हालांकि जैसे ही वो चैपल में घुसा उसने अपना भेष उतार दिया और यीशु की एक मूर्ति पर अपना इत्र छिड़का जिससे मठ की सभी नन चैपल में दौड़ी चली गईं।
वे घुटनों के बल बैठ गई, वासना से अभिभूत होकर, और जल्द ही वे ड्रैकुला के चारों ओर लोगों का एक ढेर बन गईं जो हताशा में उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। बिना हिचकिचाहट के ड्रैकुला ने उनका खून पीना शुरू कर दिया। महल में जोनाथन ने उन्हें करीब लाने और अपनी जंजीरों को तोड़ने के लिए, कुछ औजारों पर कंबल फेंकने के लिए अकेले होने तक इंतजार किया। जब एक पत्थर का राक्षस अंदर आया तो उसने जोनाथन को खिड़की से बाहर निकलते हुए पाया। इसने तुरंत कंबल को काटकर उसका सहारा छीन लिया, लेकिन जोनाथन दीवार से पकड़ने में कामयाब रहा। पत्थर के राक्षसों ने फिर कुछ दरारों से उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ, इसलिए उनमें से एक ने उसे गिराने के लिए हुक का इस्तेमाल किया। जोनाथन बर्फ पर लुढ़क गया और उसका शरीर एक जमे हुए तालाब पर रुक गया। जब एक पत्थर का राक्षस उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो बर्फ टूट जाती है और वो डूब जाता है, इसलिए बाकी ये नहीं जानते कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। इसे देखकर जोनाथन अत्यधिक भय में भागना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद ड्रैकुला को एक बच्चों के और मजबूत दिखने वाले पागल खाने में ले जाया गया। उसने साइमन को नियंत्रित करने के लिए अपने इत्र का इस्तेमाल किया और उसे मारिया के कमरे में ले जाने के लिए मजबूर किया। मारिया ने ड्रैकुला से कहा कि उसे एलिजाबेथा मिल गई है और उसने साइमन का खून पीकर उसे पुरस्कृत किया। सुबह पादरी व्लाद की एक तस्वीर पर शोध कर रहे थे। फिर उन्हें अस्पताल बुलाया गया, जहां डुमोंट ने बताया कि मारिया गायब हो गई है। साइमन पिशाच बन गया था और बिस्तर से बंधा हुआ था। पादरी ने साइमन के नुकीले दांत और उसके कपड़ों पर तेज इत्र की गंध देखी। जब डुमोंट ने मारिया का अपहरण करने वाले घुसपैठिए का वर्णन किया तो पादरी ने महसूस किया कि मीना खतरे में है। सराय में मीना ने खटखटाहट सुनकर दरवाजा खोला और मारिया को स्वस्थ देखकर हैरान रह गई, जिसने उसे बताया कि डुमोंट ने उसे छुट्टी दे दी थी। मारिया ने समझाया कि उसकी एक दोस्त है जो मीना से मिलने के लिए उत्सुक है और उसे बेहतर कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया। दोनों महिलाएं एक होटल में गईं जहां ड्रैकुला इंतजार कर रहा था। अपनी पत्नी का चेहरा फिर से देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीना की तारीफों से स्नान करने के बाद ड्रैकुला ने उसके हाथ चूमे, जिससे उसे एक साथ होने का भ्रम हुआ। बेचैनी महसूस करते हुए मीना ने अपना हाथ वापस खींच लिया और त्योहार में आनंद लेने के लिए मारिया के साथ चली गई। दोनों महिलाएं भोजन पेय, खेल, एक नकली जलपरी का प्रदर्शन और प्यारे जानवरों का आनंद ले रही थीं। ड्रैकुला ने उनका पीछा किया। जैसे ही वे एक प्रेतवादित घर में प्रवेश करती हैं, दोनों महिलाएं अनजाने में अलग हो जाती हैं और मीना खो जाती है। एक नकली कंकाल से डरकर वो चिल्लाई और ड्रैकुला तुरंत उसके बगल में उसे बाहर निकालने के लिए प्रकट हुआ। शूटिंग गैलरी में ड्रैकुला ने उसे सिखाया कि कैसे शूट करना है और उसकी बाहों में मीना ने अतीत का एक और भ्रम अनुभव किया। बाद में ड्रैकुला ने उन्हें आतिशबाजी का इंतजार करते हुए अपने होटल के कमरे में आराम करने के लिए आमंत्रित किया। मीना और ड्रैकुला कुछ देर बात करते हैं और वो उसे छोटा संगीत बॉक्स दिखाता है। जब वो गीत बजाता है, मीना को ये परिचित लगता है और उसे एलिजाबेथा होने का भ्रम होने लगता है। वो तुरंत पीछे हट जाती है और ड्रैकुला पर उसे मंत्र मुग्ध करने का आरोप लगाती है। ड्रैकुला उसे एलिजाबेथा की कहानी और उसके पुनर्जन्म की आशा बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो जोर देती है कि वो सिर्फ मीना है। वो उसे संगीत बॉक्स भेंट करके उनकी बातचीत समाप्त करता है। फिर मारिया मीना को आतिशबाजी देखने के लिए खींच लेती है। रात के अंत में ड्रैकुला मीना को घर छोड़ देता है, उसे एक उजले मुस्कान के साथ छोड़ देता है, लेकिन उसकी खुशी सदमे से बदल जाती है जब वो देखती है कि पादरी और डुमोंट लिविंग रूम में बीमार जोनाथन की देखभाल कर रहे हैं। पादरी उसे बताता है कि उसके मंगेतर के साथ क्या हुआ था, लेकिन मीना ये मानने से इनकार कर देती है कि ड्रैकुला क्रूर हो सकता है। इसलिए पादरी को समझाना पड़ता है कि ड्रैकुला एक वैम्पायर है जो मनुष्यों का खून पीता है और अपने पीड़ितों को नियंत्रित करने के लिए परफ्यूम का उपयोग करता है। वो उसकी गर्दन की जांच करता है और कोई निशान ना देखकर राहत महसूस करता। मीना रोने के लिए कमरे में भाग जाती है और अंत में संगीत बॉक्स खोलती है। उसे लगातार एलिजाबेथा के भ्रम होते रहते हैं और वो तभी बाहर निकल पाती है जब ड्रैकुला उसके बगल में प्रकट होता है। मीना उससे जाने के लिए कहती है, इसलिए ड्रैकुला खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसकी शक्तियों से अनजानुआ सोचती है कि वो आत्महत्या करने वाला है और उसे रुकने के लिए पकड़ लेती है। फिर वह उस पर उसे धोखा देने का आरोप लगाना शुरू कर देती है, इसलिए ड्रैकुला उसे आश्वासन देता है कि उसने कभी भी उसके साथ परफ्यूम का उपयोग नहीं किया और बोतल आग में फेंक दी। इसके बाद वह खून पीने का उल्लेख करती है। ड्रैकुला स्वीकार करता है कि उसने किया था, लेकिन वादा करता है कि वो कभी भी उसकी शिकार नहीं होगी। मीना की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, इसलिए ड्रैकुला अपनी उंगलियों से खून लेता है और उसे चाट लेता। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और जैसे जैसे भ्रम फिर से वापस आ गए, उससे रोमांटिक बातें की। एलिजाबेथा को उसके आखिरी शब्द सुनकर मीना ने आखिरकार यादों को अपना माना और चुंबन देने से पहले ड्रैकुला को अपना प्यार कहा। वे अंततः अंतरंग हो गए और मीना ने अमरता की मांग की, इसलिए ड्रैकुला ने उसे बदलने के लिए काट लिया। ठीक उसी समय पादरी ने उसी तरह की इत्र की गंध सूंघी जो उसने अस्पताल में पाई थी और महसूस किया कि ड्रैकुला घर पर था। उसने एक बंदूक उठाई और मीना के शयन कक्ष की ओर भागा, केवल ये पाया कि वो खाली था। पादरी और डुमोंट ने सोचा कि ड्रैकुला को निश्चित रूप से मीना को अपने महल में वापस ले जाना चाहिए था और जोनाथन ने उन्हें वहां ले जाने के लिए सहमति व्यक्त की। इस बीच मारिया हेनरी से फिर से मिली। उसने उसे विचलित रखने के लिए उसे बहुत गले लगाया। जैसे ही वो उसे काटने वाली थी, पादरी की पार्टी ने उसे बाधित किया। मारिया गुस्से से दहाड़ी और हमला करने वाली थी, इसलिए पादरी ने उसे गोली मार दी। हालांकि मारिया जल्दी से ठीक हो गई और पादरी को पकड़ने से पहले हेनरी को नीचे गिरा दिया ताकि उसे मारने की कोशिश की जा सके।
जोनाथन ने दीवार पर एक तलवार पाई और तुरंत उसका इस्तेमाल मारिया का सिर काटने के लिए किया। उसका सिर उड़ गया और डुमोंट से जा टकराया, जब कि उसका शरीर पादरी को कुछ और देर तक घोंटने के बाद गिर गया। चूंकि ये अभी भी ऐंठन कर रहा था, पादरी ने एक क्रूसिफिक्स उठाया और मारिया के दिल में ये सुनिश्चित करने के लिए घुस गया कि वो उसे हमेशा के लिए मार दे। रोमानिया मेनसेवकों के एक समूह ने महल के अंदर एक ताबूत छोड़ दिया। ड्रैकुला और मीना बाहर आए और उसने उसे महल का दौरा कराया। पत्थर के राक्षसों से मिलने के बाद मीना ने संगीत बॉक्स से संगीत बजाया और एलिस बाटा की पोशाक पहनी। महल के गेट पर पादरी की पार्टी कुछ सैनिकों के साथ पहुंची। वे नौकरों के चले जाने का इंतजार करते थे और दरवाजे को खुला रखने के लिए अंदर दौड़े ताकि वे अंदर जा सकें। एक सैनिक ने सामने के दरवाजे पर गोली चलाई, जबकि जंगल के पास के लोगों ने तोपों से गोलीबारी की, जिससे महल के कई हिस्से ढह गए। ड्रैकुला ने मीना को कमरे में रहने के लिए कहा, जबकि वो लड़ने के लिए बाहर निकला, लेकिन मीना तोपों के गोलों से तबाह हुए अपने ऊपर की छत को देखकर भयभीत हो गई। पत्थर के राक्षस सैनिकों से लड़ने के लिए उतरे, उन्हें बार बार नीचे गिराते रहे। हालांकि सेना बहुत बड़ी थी, इसलिए मनुष्यों के लिए आगे बढ़ना और महल पर कब्जा करना मुश्किल नहीं था। जोनाथन ने अपने दोस्तों को तहखाने में पहुंचाया, जबकि सैनिकों ने ऊपरी मंजिलों की तलाशी ली। मीना ने उन्हें आते देखा और दरवाजा बंद कर लिया। तहखाने में सैनिकों ने ताबूत पर गोली चलाई। दुर्भाग्य से ड्रैकुला जोनाथन के पीछे प्रकट हुआ और उसे कृतज्ञ कहकर नीचे गिरा दिया। फिर वो तलवार से सैनिकों से लड़ने लगा, एक एक करके उन्हें नीचे गिराने के लिए सटीक वार के साथ उनके बीच तेजी से आगे बढ़ रहा था। जल्द ही और भी सैनिक आ गए, लेकिन ड्रैकुला ने उन्हें भी तेजी से मार डाला। हेनरी ने इस अराजकता का फायदा उठाकर एक साथ 2 बंदूकों से ड्रैकुला को गोली मार दी, लेकिन बेकार। ड्रैकुला उस पर कूद गया और उसकी गर्दन पर काट लिया। सिर्फ एक हाथ के झटके से ड्रैकुला ने और सैनिकों को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजा बंद कर दिया और पुजारी की गर्दन पर तलवार रख। पुजारी ने ड्रैकुला से कहा कि ईश्वर कभी नहीं चाहता था कि वो उसके लिए किसी को मारे, क्योंकि ईश्वर अपने प्राणी को नष्ट नहीं करना चाहता था। जब मनुष्य हत्या करते हैं तो वे अपने लिए करते हैं। जब पुजारी ने कहा कि उसे भगवान ने ड्रैकुला को बचाने के लिए भेजा है, तो काउंट ने इशारा किया कि उसका एकमात्र उद्धार मीना थी। हालांकि पादरी ने कहा कि ड्रैकुला उसके लिए विनाश का कारण बनेगा। जब उसने कमरे में मीना की चीख सुनी तो ड्रैकुला उसकी मदद के लिए दौड़ा और अपने पत्थर के राक्षसों से समय टालने के लिए कहा। जबकि पत्थर के राक्षस ग्रेट हॉल में आदमियों से लड़ रहे थे, ड्रैकुला ने गलियारे में सभी सैनिकों को मार डाला। जब सभी को गिरा दिया गया तो वो मीना से गले मिलने के लिए कमरे में घुस। पादरी ने उसका पीछा करने की कोशिश की, इसलिए ड्रैकुला ने दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि पादरी ने उसे याद दिलाया कि अगर वो वास्तव में अपनी पत्नी से प्यार करता है तो उसे सही काम करना चाहिए। मीना की दलीलों को नजरअंदाज करते हुए ड्रैकुला कमरे से बाहर निकल गया और मीना को अंदर बंद कर दिया। वो दरवाजे पर टिका हुआ था और पादरी ने अपने भगवान से प्रार्थना की। इस बकी उसने ड्रैकुला के दिल में एक दांव मारा। बाद में मीना ने उसे कमरे में खींचा ताकि वे अंतिम प्रेम के शब्दों को साझा कर सकें, इससे पहले कि ड्रैकुला राख में बदल जाए। महल की सारी लाइटें बुझ गईं और पत्थर के राक्षस इंसानी बच्चों में बदल गए। जोनाथन मीना को खोजने आया और उसने उसे राख के ढेर पर रोते हुए पाया, जो अब हवा में उड़ रही थी। ये महसूस करते हुए कि उसने अपने प्यार को खो दिया है, जोनाथन चला गया। महल के बाहर ड्रैकुला की राख हवा में उड़ जाती है। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। सुनिश्चित करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे।